क्या आप जानते हैं द पिंक सिटी पेरिस ऑफ इंडिया कहे जाने वाला ये शहर जो अपने प्रेरणादायक इतिहास, मनमोहक किले, लुभावने महलों, हाथों से बने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांति और सुकून एक दिन पुलिस की सायरन, न्यूज रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग, एक परिवार के दुखों से भरे विलाप में बदल जाती है। ये घर जो किसी महल से कम नहीं था, यहाँ रहता था पूरे शहर का सबसे प्रतिष्ठित, मशहूर और करोड़पति परिवार। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे पुलिस को इंटेंस इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ता है। मीडिया में इसको लेकर काफी बहस होने लगा था। फिर आगे जब कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ, उसने केस को पूरा ही पलट दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं जयपुर के माहिका गोयल केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के कैपिटल और सबसे बड़े शहरों में से एक जयपुर से। यही शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके के इस आलीशान मकान में रहती थी एक करोड़पति फैमिली। ये लोग गोयल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो शहर में एक जानी मानी कंपनी है। इनके कई होटल्स, इंडस्ट्रीज हैं। इस परिवार का बिजनेस खाद्य पदार्थों से जुड़ा है, जिसे विभिन्न प्रकार के दलहन, तिलहन, दलहन उस फसल को कहते हैं जिससे दाल निकलती है, और तिलहन यानी ऑयल सीड्स उसको कहते हैं जिन फसलों से वनस्पति तेलों का उत्पादन होता है, जैसे सरसों, सोयाबीन, सीसम इत्यादि। इस घर में 25 से 30 लोगों का भरा पूरा परिवार रहता था। चाचा जी, ताऊ जी, दादा, उनके बड़े भाई, पूरी ज्वाइंट फैमिली थी। इन्हीं परिवारों में से एक था राकेश गोयल जी का परिवार। इसमें इनके अलावा इनकी पत्नी नेहा गोयल और 2 बेटियां थीं। एक तो बड़ी बेटी जो कि 8 साल की थी, और छोटी बेटी जो बस 4 महीने की थी। छोटी बेटी का ही नाम था माहिका गोयल। घर के मुखिया बड़े बुजुर्ग लोग थे जो बेटियों के दादाजी लगते हैं। एक दादाजी राजस्थान के दलहन तिलहन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के पदाधिकारी थे। वहीं बड़े दादाजी भी कई व्यापार मंडलों के अध्यक्ष थे। बेटियों के पिताजी राकेश गोयल गोयल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत में सीसम सीड्स एंड ऑयल के मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर हैं। इनकी पत्नी नेहा गोयल दिल्ली के प्रीतमपुरा की रहने वाली हैं। इन्होंने यहीं के हंसराज कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है। नेहा गोयल भी एक अमीर परिवार से बिलोंग करती थीं। कुल मिलाकर ये फैमिली अमीर परिवारों में आती है। अच्छे खासे पढ़े लिखे और वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं। मेन घटना 2016 की है। इस समय के हिसाब से राकेश जी और नेहा गोयल की शादी को लगभग 11 साल बीत चुके हैं। शादी के 3 साल बाद घर में प्यारी सी एक बेटी का जन्म होता है, जो बड़ी बेटी है। इनके आने से घर में खुशियां दोगुनी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता है। ये बेटी 8 साल की हुई। 2016 आया। मार्च अप्रैल के आसपास घर में फिर से खुशियां आती हैं। एक बेटी का जन्म हुआ। इसका नाम रखा गया माहिका। प्यार से लोग इसे माही कहकर संबोधित करते हैं। इसके जन्म से पहले से ही घर में खुशियां 4 गुनी हो गई थीं। पूरा परिवार इसके जन्म के लिए बहुत एक्साइटेड था। हर दिन सेलिब्रेट कर रहा था। नेहा गोयल और इनके पति ने प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारे फोटोज क्लिक कराए। नेहा अपने फेसबुक अकाउंट पर फोटोज पोस्ट भी करती हैं। बेटी के जन्म के बाद उसके साथ सेल्फी लेकर प्रोफाइल भी लगाया। इनके परिवारजन, दोस्त यार पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो ये उनको आई लव माहिका लिखकर रिएक्ट करती। मतलब ये दूसरी बेटी को भी पाकर बहुत प्रसन्न थी। घर में कई बार पूजा पाठ कराया गया। पहली बेटी के 8 साल बाद दूसरी बेटी का जन्म हुआ। काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों, बीच में कैसी परेशानियां आ गईं, ये आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब चूंकि ये अमीर परिवार है तो घर में कई सारे नौकर चाकर भी काम करेंगे ही, नॉर्मल सी बात है। नेहा ने अपनी छोटी बेटी की देखभाल के लिए एक मेड, या कहें तो बच्चों की देखरेख करने वाली जो दाई होती हैं, उनको हायर किया था। दाई का नाम था शांतनु। शांतनु जी माही को अपनी बेटी की तरह मानती थीं। रोज उसको समय से नहलाती धुलाती, उसका जो भी भोजन था वो कराती, डायपर चेंज करती। हर एक काम का जिम्मा इनके ऊपर था। माही इनके साथ काफी खुश भी प्रतीत होती। परिवार भी बेटी से बहुत लगाव रखता। 18 अगस्त 2016 बृहस्पतिवार का दिन। आज का दिन काफी स्पेशल है क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा। इसके अलावा बलराम जी की जयंती और वर्ल्ड संस्कृत डे भी था। परिवार धूमधाम से त्यौहार मनाता है। माही के लिए पहली राखी थी। इनका खुद का तो भाई नहीं है, इसलिए अपने कजन भाइयों को राखी बांधा। अब चूंकि बस ये केवल 4 महीने की थी तो खुद से राखी कैसे बांध सकती है। माँ ने राखी बंधाया। परिवार के लोग एकत्रित थे, खुशियां मना रहे थे। अब इसके अगले ही दिन 19 अगस्त को अचानक माही की तबीयत खराब हो जाती है। इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। माँ ने इसको अपनी गोद में लिया हुआ था। इन्होंने परिवार को बताया। फौरन इसके पिताजी, दादाजी इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर्स ने इसके चेकअप के दौरान न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पाया, यानी दिमागी रूप से दिक्कत थी। इसके अलावा लंग्स में इन्फेक्शन की भी बात आई। ये सुनकर पूरा परिवार परेशान हो गया।
दादाजी डॉक्टर से कंसल्ट करके माही को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। लगभग 6 दिनों तक ट्रीटमेंट चला, एडमिट रही। खुशकिस्मती से ये ठीक हो जाती है। उसके बाद 25 अगस्त को परिवार इसे घर ले आया। आज का दिन काफी शुभ था क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। घर में मेहमान जुटे हुए थे, पूजा पाठ हो रहा था। अब आते हैं मेन घटना पर, यानी अगला दिन 26 अगस्त 2016। दोपहर का समय था। फैमिली के ज्यादातर लोग बाहर थे, अपने अपने कामों पर थे, कोई ऑफिस में तो कोई मीटिंग में। इसलिए फिलहाल घर में 4 नौकर समेत कुल 13 लोग मौजूद रहते हैं। सभी ने लंच किया और अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेहा गोयल अपनी छोटी बेटी 4 महीने की माही के साथ सेकंड फ्लोर के रूम में थी। 2 बजे के आसपास मां ने बच्ची को खिला पिलाकर सुला दिया और खुद भी उसके बगल में सो जाती हैं। अब 2 घंटे के बाद 3:45 से 4 बजे के बीच काम करने वाला कोई स्टाफ मेंबर किसी काम से नेहा गोयल के पास आया। नेहा जग जाती हैं। इन्होंने बगल में सो रही माही को देखा, उसको चेक किया, पर वो वहां पर नहीं थी। शायद कोई फैमिली मेंबर उसको अपने साथ ले गया हो खेलने के लिए। घर के लोग उसे अपने साथ ले जाते रहते थे। नेहा ने स्टाफ मेंबर से पूछा कि बच्ची कहाँ है, लेकिन इन्हें नहीं पता। ये तो जब रूम में आपको जगाने के लिए आई तो माही यहाँ पर नहीं थी। ये सुनकर नेहा अब अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए अलग अलग फैमिली मेंबर्स के रूम में जाने लगी। घर के लोग भी अपने अपने काम में बिजी थे। कोई पढ़ाई कर रहा था तो कोई सो रहा था। किसी के पास भी माही नहीं मिलती है। ये देखकर नेहा गोयल को थोड़ी घबराहट हुई। आखिर बेटी कहाँ चली गई, कौन ले गया उसको। ये शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि माही गायब हो गई। इससे घर के लोग भी टेंशन में आ गए। सभी लोग उसे घर में इधर उधर ढूंढने लगे। हर कमरे, स्टोर रूम, बाथरूम, टेरेस, स्टाफ मेंबर के रूम, सारी जगह पर ढूंढा गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अभी लोग बाहर गए परिवार के मेंबर्स को कॉल करके बताने लगे। नेहा ने अपने पति राकेश गोयल को बताया। अभी कुछ घंटे पहले ही ये भी परिवार के साथ लंच करके निकले थे। नेहा ने कहा कि जब ये गहरी नींद में रही होगी तभी कोई आकर बच्ची को ले गया होगा। चूंकि माही भी सो रही थी इसलिए उसने भी किसी अनजान को देखकर शोर नहीं किया। ये लोग भी अपने कामकाज को छोड़कर तुरंत घर पर पहुंचे। सभी लोग उसे ढूंढने में लगे हुए थे। तभी नेहा की जेठानी जी ऊपरी फ्लोर के एक रूम में गई। वहां एक कोने में विंडो एसी के पीछे का कवर रखा हुआ था। इसके अंदर देखते ही ये चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर राकेश गोयल और एक कजन रिलेटिव यहाँ पर पहुंचे। विंडो एसी के कवर में कुछ अजीब था। राकेश और रिलेटिव ने मिलकर उसको बाहर निकाला। ये लाल कपड़ों में लिपटी हुई माही थी। इसके ऊपर लाल पदार्थ भी थे। आनन फानन में राकेश और रिलेटिव इसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। पुलिस को कॉल किया गया। शास्त्री नगर थाने की पुलिस घर पर पहुंची। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जिस रूम में विंडो एसी का कवर रखा हुआ था उसका घेराव किया गया। यह मामला काफी बड़ा है। एक अमीर परिवार में ऐसी घटना हुई है। हाई प्रोफाइल केस है। आखिर किसने इनकी बेटी के साथ ऐसी वारदात की। राकेश गोयल ने अननोन के खिलाफ IPC 302 का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बिना देरी किए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। घर में 26 अगस्त की दोपहर में कौन कौन मौजूद था, घर में कितने नौकर चाकर काम करते हैं, कौन कौन बाहरी लोग घर में आते जाते रहते हैं, सबकी जानकारी जुटानी शुरू की गई। इस घर में 16 कैमरे लगे थे, यानी जो भी घर में आया होगा वो CCTV की नजरों से बच नहीं सकता। पुलिस ने टाइमलाइन के हिसाब से फुटेज देखने शुरू किए, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी थी। कोई भी कैमरा 26 अगस्त की दोपहर में 2 बजे के बाद से चल नहीं रहा था। सभी के सभी बंद थे। जब पुलिस आई और कैमरों को चेक करने के लिए उसके कंट्रोल एरिया में पहुंची, तभी घर वालों को भी पता चला कि कैमरे बंद हैं। ये लोग भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर किसने कैमरों के मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ किया था। घर में कौन कौन आया गया रहा होगा, ये कैसे पता चले। पुलिस ने इस परिवार की किससे दुश्मनी है इसके बारे में पता करना शुरू किया। चूंकि ये लोग पैसे वाले हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, जाने अनजाने में सही लेकिन दुश्मनी तो हो जाती है। किसी कर्मचारी के साथ ईर्ष्या करने वाले रिश्तेदार, राइवल कंपनीज, बिजनेस से जुड़े और लोग, घर में काम करने वाले पुराने नौकर चाकर। अगली सुबह 27 अगस्त को जिले के SP भी घर आकर फैमिली से बात करते हैं। उनको आश्वासन दिया कि जल्दी ही आरोपी को पकड़ लेंगे। इसी दिन पोस्टमार्टम भी होता है। डॉक्टर्स ने इसमें हैरान करने वाले खुलासे किए। गले के आसपास 3 निशान मिले जो तेजधार हथियार के हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर के और भी जगहों पर निशान थे। टोटल 17 निशान पाए गए। चेहरे पर कोई कपड़ा या तकिया रखा गया हो इसकी भी संभावना थी। घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया था जैसे किसी ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला हो, दुश्मनी निकाली हो। लेकिन जो माही केवल 4 महीने पहले ही पैदा हुई, उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि ब्रेन के पास एक नस में सिकुड़न है, क्लॉट हो गया है, लेकिन ये काफी पहले से था। घर वाले बताते हैं कि माही को मानसिक रूप से प्रॉब्लम थी जिसका इलाज चल रहा था। अब जिस हॉस्पिटल से इसका इलाज चल रहा था, जहां पर इसने जन्म लिया, पुलिस ने उन डॉक्टर से पूछताछ की। यहाँ से कुछ अजीब चीजें पता चलती हैं।
आमतौर पर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका अच्छे से चेकअप किया जाता है, कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं। माही का भी डॉक्टर्स ने ऐसा ही चेकअप किया था। ये बिल्कुल स्वस्थ थी, हेल्दी थी, इसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। फिर अचानक से इसको कैसे मानसिक प्रॉब्लम आने लगी। पुलिस और मीडिया के अनुसार घटना से लगभग 1.5 महीने पहले या 6 हफ्ते पहले माही अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। उसको किसी चीज के दौरे पड़ने लगे थे। परिवारजनों ने इसकी जांच कराई, तब पता चला कि दिमाग की एक नस में क्लॉटिंग हो गई है, सिकुड़न भी है। पहले तो माही नॉर्मल थी, अचानक इसको ब्रेन में दिक्कत कैसे शुरू हो गई। ये कोई नेचुरल नहीं है। डॉक्टर एक संभावना प्रकट करते हैं, किसी ने इसे जानबूझकर किया होगा, मतलब पहले भी इसको रास्ते से हटाने की कोशिश हुई है। पुलिस उस दाई माँ शांतनु समेत बाकी नौकरों को उठाती है। इसके अलावा पहले जो स्टाफ काम करते थे, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, उसमें से 8 नौकरों को उठाया। सबसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, पर किसी की भी इस केस में संलिप्तता नहीं मिलती है। शांतनु तो बच्ची को बहुत मानती थी, इनका उससे काफी अटैचमेंट था। उसके जाने के बाद ये बहुत दुखी है, रात भर सो नहीं पाती, नींद नहीं आती। पुलिस एक एक कर सबसे पूछताछ करती गई और छोड़ती गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घर में छानबीन कराया। एक एक रूम, एक एक कोने को ध्यान से चेक करते हैं। कोई बाहरी अनजान व्यक्ति घर में प्रवेश किया हो, इसका सबूत पुलिस को नहीं मिला। घटना अंजाम देने से पहले कैमरों को बंद किया गया था। उसका कंट्रोल घर के एक कोने में है। ये किसी बाहरी को कैसे पता होगा? वो घर में प्रवेश करे तो कैसे करेगा और कैसे सबकी नजरों से बचकर कैमरों को बंद करेगा? 16 कैमरे हैं, एक ना एक कैमरे में तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। पुलिस ने पहले की फुटेज की जांच की। कैमरों के बंद होने से पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया था। अब धीरे धीरे पुलिस का शक नौकरों और बाहरी लोगों से हटकर घर के लोगों पर शिफ्ट होने लगा। फॉरेंसिक टीम ने विंडो एसी के कवर के अंदर से धब्बों के सैंपल्स निकाले। जिस चद्दर या तौलिए में माही थी, उसको कब्जे में लिया गया। घर के लोगों के अपने अपने वॉशरूम हैं, सबके पर्सनल हैं। एफएसएल टीम उसकी भी जांच में लगी थी। ऐसे ही एक वॉशरूम में फॉरेंसिक टीम को कुछ और भी धब्बे मिले। अब ये वॉशरूम किसका है, कौन यूज करता है? चूंकि पुलिस घर के लोगों पर भी संदेह कर रही थी, तो सबके हैंड वॉश करवा कर वो पानी लेती है। उन्हें लैब भेजा गया। वो एसी कवर से मिले ट्रेसेस, माही के कपड़े और वॉशरूम से मिले ट्रेसेस, सबके सैंपल्स आपस में मैच कर रहे थे, यानी माही के हैं। पुलिस ने जो हैंड वॉश वाला पानी लिया था, उसमें परिवार के 3 लोगों पर माही के फॉरेंसिक ट्रेसेस मिले, यानी उन 3 लोगों के हाथों में लाल पदार्थ लगे थे। ये 3 लोग हैं माही की मां नेहा, पिता राकेश और राकेश के कजन रिलेटिव। तुरंत पुलिस ने परिवार से इसके बारे में बात की। पता चला कि राकेश और रिलेटिव ही माही को उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे, शायद उसी वजह से लग गया हो। लेकिन फिर ये नेहा गोयल के हाथ में कैसे लगा, जबकि बच्चे के गायब होने के बाद, उसके मिलने के बाद और पुलिस के हैंड वॉश लेने के बाद तक मां ने माही को टच नहीं किया था। यहीं से पुलिस के रेडार में आ जाती है नेहा गोयल, यानी माही की सगी मां। कहीं ना कहीं नेहा को भी शक होने लगा था कि पुलिस की नजर इसके ऊपर है। पुलिस ने इससे इसका मोबाइल फोन मांगा ताकि उसकी जांच कर सकें, शायद उसमें कोई संदेहजनक चीज मिले। पहले तो ये आनाकानी करती है, लेकिन फिर दे देती है। पुलिस का शक इसके पति राकेश गोयल पर भी था, लेकिन राकेश तो पिछले 4 दिन से काम के चलते बाहर थे। नेहा गोयल के फोन में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पूरा फोन नीट एंड क्लीन था। इससे तो और भी संदेह जाने लगता है, फोन इतना क्लीन कैसे है, सारे डेटा कहाँ गए? ये मोबाइल फोन भी कोई नया नहीं था, काफी समय से नेहा इसको यूज कर रही थी। फिर कोई फोटो, वीडियो, कोई डेटा क्यों नहीं है? पुलिस फोन को साइबर एक्सपर्ट्स के पास भेजती है डेटा रिकवरी के लिए। फॉरेंसिक टीम ने घर के जिस वॉशरूम से ट्रेसेस जुटाए थे, वो नेहा गोयल का पर्सनल है। चूंकि पति तो 4 दिन से बाहर थे, तो नेहा के अलावा कौन यूज करेगा? आगे पुलिस को नेहा के फोन में डेटा रिकवरी के बाद ऐसी चीजें मिलती हैं, जिससे इनका शक और भी गहराता है कि इसके पीछे जरूर नेहा गोयल का ही हाथ हो सकता है। आखिर फोन में ऐसा क्या था, अभी आपको पता चलेगा। दाई माँ और घर के बाकी परिवार के लोग बताते हैं कि अक्सर माही दाई माँ के पास ही रहती थी। कभी कभार ही कुछ घंटे के लिए अपनी माँ के पास जाती, लेकिन अधिकतम समय दाई माँ के पास रहती। 2 दिन ज्यादा समय इसने नेहा गोयल के साथ बिताए थे, 19 अगस्त और 26 अगस्त। 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन का अगला दिन, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि माही अपनी माँ नेहा की गोद में खेल रही थी, तभी अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। 6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। दूसरा दिन 26 अगस्त यानी जन्माष्टमी का अगला दिन, माही आज फिर से पूरा दिन अपनी माँ के साथ रही और आज ही अनहोनी हुई। जब जब ये अपनी माँ के पास रहती, तब तब इसको कुछ होता था। पुलिस ने 10-12 दिन लगातार इस केस पर काम किया और तब जाकर एक संदिग्ध इंसान सामने आया, नेहा गोयल। 6 सितंबर 2016 को पुलिस इसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और पूछताछ करती है, लेकिन इसने सारी चीजों से मना किया। 2 दिन लगातार कड़ी पूछताछ करने के बाद यह हार मान जाती है और स्वीकार किया कि सारी घटना के पीछे यही जिम्मेदार हैं। 8 सितंबर को पुलिस ने इनको ऑफिशियली अरेस्ट किया।
नेहा गोयल एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की। इनका मायका ससुराल दोनों ही संपन्न परिवार। लग्जरी में इनका जीवन बीत रहा था, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। शादी के बाद इनकी पहली बेटी हुई जो घर में अपने साथ संपन्नता लाती है। इसके 8 साल के बाद घर में दूसरी बेटी आई, माहिका। पर यह बेटी दूसरी नहीं बल्कि चौथी थी। नेहा को बीच में भी 2 बार संतान प्राप्ति का अवसर आया था, लेकिन उसे रोकना पड़ जाता है। जब चौथी बार संतान का सुख वापस आया माहिका के रूप में, तो घर में खुशियां भी आईं। परिवार के लोग भी एक्साइटेड थे। बच्चे के स्वागत के लिए पहले से ही तैयारियां चल रही थीं। इन पलों को यादगार बनाने के लिए ढेर सारे फोटोज क्लिक कराएं। नेहा अपने बच्चे के सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए इंटरनेट पर रिसर्च भी करती। घटना से लगभग 1 साल पहले इन्होंने बच्चे के सुख प्राप्ति के लिए घर में पूजा पाठ भी कराया था। इन्होंने कई साइंटिफिक मेथड्स भी ट्राई किए, जैसे IVF, सरोगेसी, IUI। काफी इंतजार के बाद घर में वापस से किलकारियां गूंजी, बेटी का जन्म हुआ। घर के लोग बहुत खुश थे। पर अचानक से ही नेहा गोयल की खुशी नाराजगी में बदल गई। घटना से 1.5 महीने पहले इसने बेटी को अकेले में पाकर गले पर हाथ रखा, लेकिन फिर इसकी हिम्मत नहीं होती है, जाने दिया। इसके चलते माही को अजीब तरह के दौरे पड़ने लगे। चेक कराया तो मानसिक प्रॉब्लम सामने आ गई। ये पहली कोशिश थी नेहा की। नेहा ने पुलिस को घटना अंजाम देने की वजह बताई। इसके घर में एक भतीजी है 24 साल की, उसको भी ऐसा ही दौरे पड़ते हैं। उसे घर में बंद रखा जाता है। नेहा को डर था कि कहीं इसकी बेटी भी बड़ी होकर ऐसा ही ना हो जाए। बेटी को वो मानसिक दिक्कत माँ की वजह से ही आई थी, लेकिन सच्चाई में कुछ और भी जुड़ा हुआ है। नेहा को एक बेटा चाहिए था, ना कि बेटी। इसे बेटे की चाह थी क्योंकि एक बेटी तो ऑलरेडी है, ताकि इसकी इज्जत और बढ़े, घर में वारिस आए। ये पुरानी मानसिक बीमारी आज तक गई नहीं। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी लड़का लड़की में फर्क कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी बेटी के जन्म के बाद जब नेहा दोबारा 2 बार मां बनने वाली थी, तो उसने मेडिकल जांच कराया, जेंडर चेक कराया। हालांकि ऐसे जांच कराना कानून के खिलाफ है, पर नेहा तो करोड़ों की मालकिन थी, पैसों की कमी नहीं थी। जब इसको पता चला कि दोनों फीमेल हैं, तो कोई ना कोई बहाना देकर कैंसिल करा दिया। ससुराल के लोग कहते हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी, आज के जमाने में सब बराबर हैं। इनकी तरफ से नेहा पर कोई दबाव नहीं था कि बेटा ही चाहिए इस बार, बल्कि वो लोग तो माही के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। इन्हें भनक तक नहीं थी कि नेहा के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। इतनी गिरी हुई सोच है। नेहा को माही के जन्म के समय लगता था कि इसको बेटा होगा, क्योंकि मेडिकल जांच में डॉक्टर्स ने ऐसा ही कहा था। इससे जैसे सिम्टम्स आ रहे थे, उसको लेकर इंटरनेट पर सर्च करती। इसने बेटा ही सोचकर प्री बर्थ फोटोज क्लिक कराए थे। फोन में सर्च करती बेटे की प्राप्ति कैसे हो, उसके घरेलू नुस्खे क्या हैं, क्या आजमाएं कि बेटे का सुख प्राप्त हो। डॉक्टर्स के अलावा पुलिस पूजा पाठ करने के लिए घर पर आने वाले पंडित जी लोगों से भी बात करती है। ये लोग भी कंफर्म करते हैं कि नेहा गोयल ने बेटे के प्राप्ति के लिए अलग अलग पूजा पाठ कराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेहा ने जितनी भी चीजें की, जो भी नुस्खे आजमाए, जैसे सिम्टम्स इसको आ रहे थे, जैसे टेस्ट कराएं, सबसे यकीन हुआ कि बेटा ही होगा, लेकिन हुई बेटी। हालांकि नेहा ने कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि बेटी को पसंद नहीं करती। फेसबुक पर अपनी बेटी को लेकर सेल्फी पोस्ट किया। लोग कमेंट करते हैं तो उनको आई लव माही लिखकर रिएक्ट करती। हालांकि करंट टाइम में इसके माही के साथ फोटोज नहीं है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है। नेहा ने सोचा कि काश इसका भी बेटा होता, बड़ी बेटी उसको राखी बांधती। इसके मन में माही को लेकर नाराजगी थी, गुस्सा था कि सब कुछ करने के बाद भी लड़के के रूप में जन्म क्यों नहीं लिया। इसे जरा भी उससे लगाव नहीं था। तभी राखी के अगले ही दिन फिर से उसके गले पर हाथ रखा, लेकिन घर में लोग थे। अचानक पति कमरे में आ गए। नेहा रुक जाती है। इसने कहा कि बेटी को कुछ हो गया। दादा और पिता इसे लेकर हॉस्पिटल गए, लाखों खर्च करके इलाज कराया। बीच में पति बाहर कहीं चले जाते हैं काम से 4 दिन के लिए। जन्माष्टमी के दिन 25 अगस्त को माही हॉस्पिटल से घर आई। आज भी नेहा ने ट्राई किया रास्ते से हटाने का, लेकिन घर में मेहमानों की आवाज आई थी। जन्माष्टमी का त्यौहार था। इसके बाद इसने अगले दिन सोचा कि अब नहीं छोड़ेगी। दोपहर में 2 बजे का टाइम था। लंच के बाद परिवार के लोग सो रहे थे, कुछ लोग बाहर थे, घर में कम लोग थे। नेहा किचन से चाकू छिपा कर लाती है। इसने चुपके से कैमरे ऑफ कर दिए ताकि पुलिस कंफ्यूज होती रहे कि किसी बाहरी का हाथ है या घर वाले का। फिर एक कमरे में आई। पहले चेहरे पर तकिया रखा, हाथ रखा, फिर बाथरूम में ले जाकर चाकू चलाती है। इसने जल्दबाजी में सोचा नहीं था कि कहाँ फेंकेगी, कहाँ ठिकाने लगाएगी। ये घर में ही ऊपर जाकर एसी के कवर में छिपा दिया जो कमरे में रखा हुआ था। इसके बाद अपने रूम में आराम से आकर सोती है। आराम करते हुए सोचा कि कैसे परिवार को बताएंगे। फिर 4 बजे के आसपास कोई काम करने वाला स्टाफ मेंबर नेहा के पास आया। इसके बाद ही नेहा नाटक करती है कि बच्ची गायब हो गई। 9 सितंबर 2016 को पुलिस ने इसके बेडरूम से चाकू बरामद किया, जिसे इसने कपड़े में लपेटकर छिपाया हुआ था। इसने वॉशरूम में उसको धुला भी था, अपने हाथ भी धोए थे, लेकिन लाल पदार्थ इतनी आसानी से जाता नहीं है। जब पुलिस ने हैंड वॉश कराया तो उसमें अंश आ जाते हैं। इसके फोन में बेटे की प्राप्ति के बारे में, उसके नुस्खे, रिचुअल सब कुछ सर्च किए थे। तभी पुलिस को लगा कि इसको बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी मिल गई, इसीलिए इसने कुछ किया होगा।
नेहा का अपने फोन से सारा डेटा इरेज करने से, डिलीट करने से पुलिस का संदेह और भी गहरा होता है। जरूर इसके फोन में कुछ गलत है, तभी डिलीट किया। पुलिस के सामने नेहा गोयल ने अपने गुनाह स्वीकार किए थे, लेकिन ये कोर्ट में मान्य नहीं होता, वहां सबूत चाहिए थे। पुलिस ने सारी चीजें साबित करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस जुटाए थे। फॉरेंसिक टीम, साइबर टीम की काफी अहम भूमिका रही। पुलिस चार्जशीट तैयार करके सेशन कोर्ट में भेजती है। पुलिस के सामने कई सारे गवाहों ने नेहा के खिलाफ गवाही भी दी। उन्हें भी लगता था कि नेहा दूसरी बेटी पाकर खुश नहीं है। कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। नेहा की तरफ से आए वकील ने यह दलील रखी कि किसी ने भी नेहा को वो सारी घटना करते हुए देखा नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। वैसे कोर्ट में आते ही नेहा गोयल अपना बयान बदल देती है कि ये निर्दोष है, पुलिस इसे फंसा रही है, जैसा कि आमतौर पर आरोपी करते हैं। इसके खिलाफ जिन भी लोगों ने पुलिस में गवाही दी थी, उसमें से 33 अहम लोग भी पलट जाते हैं जज के सामने, बयान बदल दिया। इन्हें कुछ भी नहीं पता। नेहा ने बेटे की प्राप्ति के लिए फोन में सर्च किए, उसे कैसे साबित हो सकता है कि घटना के पीछे यही होगी। जब राकेश और कजन रिलेटिव माही को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उनके हाथों में लाल पदार्थ के अंश लगे। ऊपरी मंजिल से नीचे लाया गया, कार से ले जाते हैं। इस बीच एक माँ अपनी बेटी से दूर कैसे रहेगी, उसको स्पर्श क्यों नहीं करेगी, टच क्यों नहीं करेगी। ऐसे समय में कौन ध्यान देता है कि किसने टच किया और किसने नहीं। चाकू इसके कमरे से मिला था, चाकू इसके कमरे में किसने रखा, इसका भी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। किसी ने भी रखते हुए देखा नहीं था कि इसने ही रखा है या फिर इसे फंसाने के लिए किसी और ने। घर में कोई टेरेस से भी आ सकता है, कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। नेहा के वकील ने ऐसे ऐसे दलील दिए कि पुलिस की जांच पर ही सवाल उठने लगा। ये लोग नेहा को जानबूझकर फंसा रहे हैं, उनके पास कोई और संदेह वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे तैसे जांच करके इनके क्लाइंट को फंसा कर केस रफा दफा कर दिया। पुलिस की तरफ से आए वकील नेहा के वकील के सामने फीके पड़ गए। सितंबर 2019 में नेहा गोयल को अदालत सबूतों के अभाव में छोड़ देती है, बाइज्जत बरी कर दिया। ये केस से बच आई, निकल आई। पुलिस के पास और कोई सस्पेक्ट नहीं है, जो थी यही थी। फिर आरोपी कौन है जो पुलिस की नजरों से बच गया? अगर नेहा गोयल ही हैं तो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिले? करंट टाइम में नेहा गोयल अपने पति के साथ रहती हैं। बड़ी बेटी भी 15-16 साल की हो गई होगी। ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। 2016 से 2025 आ गया, आखिर माही को इंसाफ कब मिलेगा? तो वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।